हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम जो कि 28 तक यानी कि इलस्ट्रेशन 28 तक पढ़े थे, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो कि स्टार्ट हो चुका था और इलस्ट्रेशन 28 तक जो कि हम गए थे। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि मैं आपको बताया था वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, वो सब यानी कि वही एक क्वेश्चन है, जो कि वो एक क्वेश्चन है जो कि वो क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन आपको करके लाना है। ठीक है, ओके। तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलो, यानी कि आज हम इलस्ट्रेशन 29 करेंगे। ठीक है ना, आज हम इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 29। ठीक है, तो यहां से थोड़ा आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस करना है, तभी जाके याद हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कहा क्या है। और जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि सर मेरा तो नया बुक है, तो आप जो ले रहे हो तो पुराना बुक है, तो कैसे होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, देखो यहाँ पे देखो, मेरे में और आप में जो भी है सेम है। हाँ, नंबर चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला सेम ही होगा, है कि नहीं, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आता क्या है, यानी कि सर मेरे में तो अलग है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता। मैं जो बताया हूं उसके हिसाब से तो पक्का होगा, अलग तो नहीं होगा। जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको कैसे करना है पता है। तो अगर डिफरेंस नंबर है आपके बुक में और मेरे बुक में, तो मैं वही बता रहा हूं ना, इंडिविजुअल सीरीज ही तो बता रहा हूं ना। नंबर अलग है, एग्जाम में ही तो नंबर अलग आएगा ना, या कि मतलब जो कि आपके क्वेश्चन में है, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी है, एक्सरसाइज में है, वही आएगा नहीं। उनमें से बिल्कुल भी एक भी आंसर नहीं आएगा, और बाई चांस आ जाता है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं आता है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, अगर मान लो कि उसी तरह उस टाइप का अगर एग्जाम में आए तो आप कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अभी चलते हैं 29, यानी कि इलस्ट्रेशन 29 जो कि पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा क्या है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द प्राइस इंडेक्स, यानी कि देखो यहाँ पे प्राइस इंडेक्स है, फाइंड द वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यहाँ पे कहा है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि वेटेड का मतलब तो आपको पता चल रहा होगा कि क्लियर, यानी कि वेटेड हमें निकालना है, यानी कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। हमें नॉर्मल ज्योमेट्रिक मीन तो पता है, फिर अभी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हमें करना है, और प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, होगा याद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेसेसरीज लिखा हुआ है, जो कि प्राइस इंडेक्स और वेट। ठीक है, तो देखो जैसे कि साइड साइड में फूड, क्लोथिंग्स, हाउसिंग, मेडिसिन और एजुकेशन, यानी कि ये 5 जो कि लिखा हुआ है। फूड में जैसे कि प्राइस इंडेक्स है 150 और वेट में है 10। तो उसी तरह क्लोथिंग में है प्राइस इंडेक्स 260 और वेट्स में है 6। उसी तरह हाउसिंग में प्राइस इंडेक्स है 350 और वेटेड में है 4। आई थिंक, चलो मैं एक्चुअली मैं क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम हो जाता है ना, यानी कि क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। अच्छा चलो लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे नहीं होगा, छोड़ो कोई बात नहीं। देखो स्टूडेंट्स, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिसके पास बुक्स नहीं है ना, आप प्लीज जो कि कमेंट में लिखा करो कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, तो मैं पीडीएफ बना के वही चैप्टर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, डाउट क्लियर, ओके। और फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जैसे भी एक बुक का पूरा, यानी कि एक बुक को पीडीएफ में मैं कन्वर्ट कर दूं और पीडीएफ में ही आपको दे दूं। चलेगा कि नहीं, चलेगा। ठीक है, तो आपको बुक खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बुक खरीदने से बहुत कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि बार बार हमें मोबाइल देखना नहीं पड़ता है। अगर मोबाइल देख लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो ही जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो ये तो हो गया आपका जैसे कि क्लोथिंग, मतलब हाउसिंग भी बता दिया। फिर अब आ जाता है मेडिसिन। मेडिसिन में प्राइस इंडेक्स है 250 और वेट से है 2। इसी तरह एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में प्राइस इंडेक्स है 175 और आपका वेटेड में है 3। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कि मैं ये क्वेश्चन आपको, मतलब क्वेश्चन में पढ़ के बता दिया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारा प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ, यानी कि जो कि हमें करना है अभी, है कि नहीं।
तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे कहा क्या है, देख लो, फूड का है, क्लोथिंग का है, यानी कि फूड, फूड का मतलब नाम वगैरह तो है ना, प्राइस इंडेक्स एक्स, और जैसे कि वेट्स लिखा हुआ है ना एफ, होगा कि नहीं, यानी कि एफ के जगह पे वेट्स ले लेते हैं, यानी कि डब्लू, है कि नहीं, तो उस जगह पे डब्लू डब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही फॉर्मेट लिखा गया है तो उसी तरह ही आपको करना है, ऐसे ऐसे करोगे तो इजी हो जाएगा कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है कि नहीं। ओके, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में आता है ना, डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि हमें यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में, ये एक्चुअली इंडिविजुअल सीरीज में जाएगा, लेकिन अगर देखेंगे तो डिस्क्रीट सीरीज जैसा है, लेकिन वेटेड में इंडिविजुअल और कॉन्टिन्यूस इंडिविजुअल सीरीज ही बहुत आते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो पहले मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी कि इलस्ट्रेशन 29 जो कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो पहले आपको मतलब जैसे कि ये फॉर्मेट वगैरह कहाँ पे मैं करूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट वगैरह आपको बना लेना है, ठीक है। आपको स्केल से करना है और मैं हाथ से कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं, इतना इतना बड़ा स्केल तो मैं कहाँ से लूँ, है कि नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा छोटा ये बॉक्स कर दूंगा ताकि मुझे लिखने में भी हेल्पफुल हो और थोड़ा जगह भी बच जाए, ठीक है। ये तो हो गया, तो ये जैसे कि हो गया, यहाँ पे है नेसेसरीज, मैं यहां तो लिखा हूं। फिर आपका आ गया प्राइस इंडेक्स, फिर आपका आ गया वेट्स, जगह तो बहुत बच गया यार। फिर आपका आ गया लॉग, ठीक है, फिर लॉग एक्स, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि ऊपर के, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से पहले आएगा नेसेसरी, नेसेसरी आएगा, तो नेसेसरीज क्या क्या है बता दूंगा। फिर आएगा क्या नेसेसरी, चलो क्या क्या है मैं लिख लेता हूं, यानी कि एक ही बार में। पहला है जो कि फूड, फिर है क्लोथिंग, ठीक है, फिर है हाउसिंग, हाउसिंग गया, फिर मेडिसिन, मेडिसिन, फिर आ गया आपका एजुकेशन, है कि नहीं। तो ये तो हो गया जो कि नेसेसरीज में आइटम वगैरह दिया गया है, ठीक है। फिर आगे आगे क्या होगा, आगे एक्स ही होगा ना, यहाँ पे जैसे कि प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स लिखूंगा, ठीक है। जो प्राइस इंडेक्स लिखा हुआ है ना वो एक्स है हमारा, ठीक है। तो जैसे कि 150 260, यानी कि इसके सीधे सीधे मैं लिखूंगा 150 260 350 250 350, और यहाँ पे है 250, और यहाँ पे है 175। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो देखो ये मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उसे तो पहले लिखना पड़ेगा ना। फिर आ जाएगा आपका डब्लू, आएगा या नहीं आएगा कमेंट में लिखना, बताना कि सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो अभी चलो डब्लू ले लेता हूं, यानी कि 10 6 4 10 6 4 2 3 2 3, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा हो गया है, तो मैं बाद में इसे मिटा दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम खुद की तरफ, यानी कि हम खुद से करना है, यानी कि आपको कैसे करना है वो बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, आपको आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, मार्किंग नहीं करनी। तो ये देखो x, यानी कि हमें x करना क्या है, लॉग निकालना, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन ही है, तो हम इसका निकालेंगे क्या, लॉग नहीं, हमें x का लॉग निकालना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लॉग x, ठीक है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो आप लोग देख लेना कि 150 में से 3 डिजिट है, 3 डिजिट का मतलब 3 में से 1 किया तो 2 डिजिट हो गया, तो 2 हो गया। तो अभी 15 का जीरो देख लो, या 150 है क्या, 150 तो नहीं है ना, 15 का जीरो देख लो ना, हो जाएगा खत्म, है या नहीं है, समझ में आ गया। ओके, तो अभी 15 का जीरो वगैरह देख लो तो आएगा 2.1761, 1761, ठीक है। उसी तरह ये भी 3 डिजिट है, तो 3 का मतलब 2 पॉइंट, जो इसका आएगा 4150। आपको देख लेना, क्योंकि ये देखो मतलब मैं तो देख के कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम मुझे मैनेज करना है, आपको अच्छे से बताना है, ठीक है।
और पूरा अच्छे से बताऊंगा तो खुद अगर करूंगा तो टाइम ही मैनेज नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मैनेज नहीं हो पाएगा तो कोर्स भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसी तरह जो भी थोड़ा बहुत लेंदी है ना उसे मैं प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी कि उसे मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो 150 का निकालना है, 260 का लॉग निकालना है, 350 का निकालना है, 250 का निकालना है और 175 का निकालना है। समझ में आ गया कि नहीं? और यहाँ पे 350 का अगर निकालेंगे तो ये तो 2 ही आएगा, टेंशन नहीं है। फिर आएगा लिखेंगे तो 5441, यानी कि 35 का जीरो निकालेंगे तो 5441 ही होगा, होगा या नहीं होगा? फिर 250 का निकालेंगे 3979, 3979। फिर यहाँ पे आ गया लास्ट वाला जो कि 175 का निकालेंगे 2430, 2430। ये क्लियर है? देखो बहुत बढ़िया क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगर देखो यहाँ पे मतलब W अगर छोड़ लेंगे तो X मान लो, तो X मतलब क्या FX होता है? यानी नहीं, ये नहीं, log FX, यानी कि F log X मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसे और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैं कैसे लिखूंगा F, यहाँ पे तो ज्योमेट्रिक यानी कि यहाँ पे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है, तो W log X। क्लियर है? तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? कहाँ पे क्या, कहाँ पे, अच्छा कहाँ गया, अच्छा उलट पुलट हो गया ना। देखो तो मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा थोड़ा बहुत अभी फिलहाल के लिए देख लो। अच्छा ये 10 है ना, हाँ 10 के 10, ओके सही है ये। तो मैं ये आपको मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू ये मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू ये मल्टीप्लाई करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करना है, फिर ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी होगा यहाँ पे लिख लेना है, आपको आपको खुद करना है, बिना देखे करना है। ठीक है, क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस करोगे, मैं एग्जाम दे चुका हूँ, मैं बार बार तो एग्जाम नहीं दूंगा, आपको एग्जाम देना है, आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, है कि नहीं? ओके, तो मैं ये लिख लेता हूँ, यानी कि मैं देख के ही लिख लेता हूँ। तो कितना कितना आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.7610, 7610। अगर इनमें से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर बताना और करेक्शन कर लेना। ठीक है, मतलब मान लो कि कुछ रॉन्ग वगैरह है तो करेक्शन कर लेना। फिर 4 यहाँ पे आ जाता है, यानी 4 इंटू 2.500,441, तो यहाँ पे आएगा 10.1764। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आ गया इसी से में आ जाते हैं, तो आपका मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 4.7958, 4.7958। फिर यहाँ पे आ गया 6.7292, 727290। ठीक है, तो ये हो गया। देखो कितना मैं बड़ा 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 घर घर बना दिया हूँ। ठीक है, तो कहाँ तक हुआ है? यहाँ तक हुआ है, तो मैं इसे मिटा भी सकता हूँ, प्रैक्टिस करते जाने की, अभी आंसर निकालेंगे ना तो इसे मिटा दूंगा। तो ये हो गया। तो आपको देखना क्या है, मेन जो कि ये है कि समेशन W देखना है, कितना होगा? 25 है क्या? 10, ओके 25 है। ठीक है, फिर आपको इसका निकालना है, यानी कि समेशन W log x इक्वल टू जितना भी है, कितना हो रहा है। ठीक है, आपको फिर भी करेक्शन करके देख लेना है ताकि रॉन्ग जो भी हो आपको पता चले। ठीक है, ऐसे फिर बाद में नहीं बोलोगे सर आप तो रॉन्ग बता रहे हो। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आपको देख देख के करना नहीं है, आपको खुद करना है। ठीक है, मैं देख देख के कर सकता हूं, है कि नहीं? तो ये हो गया समेशन W log x, जो कि क्लियर हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, आगे जो कि हमारा फॉर्मूला पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम हमारा आंसर निकालेंगे एक्चुअल में वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कितना है कि नहीं? मुझे ये लिखना नहीं है। ठीक है, मैं यही सिर्फ लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना मुझे। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर। तो अभी निकालेंगे क्या? ज्योमेट्रिक मीन, जो कि वेटेड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन तो यहाँ पे मैं W लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है यहाँ पे होगा क्या? ओके देखते हैं, एंटी लॉग ऑफ समेशंस W log x डिवाइडेड बाय W। ये है ना, है या नहीं है ना? ओके क्लियर है? ओके बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा बहुत सीरियस होके ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो गया ना। फिर मतलब यहाँ पे ये कितना है, मतलब ये इसका तो एंटी लग तो लिख लो यार,
चलो लिख लेता हूँ, एंटी लॉक ऑफ यहाँ पे है 57.9522 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना, एंटी लॉक ऑफ, अगर हम यहाँ पे निकालेंगे एंटी लॉक ऑफ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2.3181, ठीक है। तो क्या पे ना यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आ जाता है, तो आपको देख के करना है, ठीक है। मैं तो इसी तरह देख के कर लेता हूँ ना, आपको देख के करना है, यानी कि ये मल्टीप्लाई आपको करना सीखना है, ठीक है ना। यानी कि सीखोगे, लेंदी वाला भी सीखोगे तो बाद में क्या होता है ना, एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है अगर नहीं सीखोगे तो, मतलब प्रैक्टिस होगा ना तो बहुत टाइम मैनेज हो जाता है। तो ये हो गया, तो इसे हम कैसे करते हैं, आई थिंक आपको पता होगा ना, पता होगा ना, नहीं पता है, एंटी लॉग ऑफ यहाँ पे कैसे निकालना है 0.3181 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पे 0.3181 यानी कि 0.31 का 8 का 1 निकाल लो, ठीक है ना। मेरा ये तो चलो कोई बात नहीं, कैप निकल गया था। देखो, तो यहाँ पे एंटी लॉग आपको कैसे निकालना है, आई थिंक आपको पता होगा ना, 0.31 यानी कि 0.31 का देख लो, 0.31 का 8 फिर से 1 देख लो, ठीक है। चलो ये मतलब जैसे कि नहीं लिखा है, ये शॉर्ट ले लिया है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा। जैसे कि हम एंटी लॉग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो 0.31 देखूंगा, 0.31 का 8 देखूंगा, फिर 1 देखूंगा, 0.31 का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 2080, ठीक है, 2080 फिर 1, 2080 फिर 1 का मतलब 0, आई थिंक 0 है, ठीक है, 2080। तो 0.31 का 881 अगर करूँगा तो 2080 आ रहा है इंटू 10⁻²। और ये मैं बताया था ना पहले, यहाँ पे ऑलरेडी जो कि पॉइंट है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10⁻² का मतलब क्या है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या कितना आएगा 208, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो अब देख लो यहाँ पे क्या डाउट है, कुछ डाउट है या नहीं है, डाउट है क्या, डाउट है, अगर डाउट है तो कमेंट में बता दिया करो, ठीक है। डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, एक लाइक भी कर दिया करो, और कोई भी फ्रेंड्स अगर पढ़ रहा है तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको, मतलब यहाँ पे कुछ भी डाउट नहीं है, चलो मैं देख लेता हूँ अच्छे से, ठीक है, आप देख लो अच्छे से, यानी कि आपको नहीं दिखेगा तो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये हो गया क्लियर, ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ। ओके क्लियर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका जो कि 29 खत्म हो गया, तो अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 13 की तरफ। लेकिन ये कैसा है, आई थिंक आपको पता होगा भी, ये कैसे करना है आपको मैं आपको पहले भी बता दिया था, यानी कि 20, चलो मैं सिर्फ यही थोड़ा बहुत बता देता हूँ और आगे मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो जैसे कि देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है जो कि 20 से 39, 20 से 29 लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, आई थिंक 69 था, ठीक है। तो ये जो मैं सिर्फ यही क्लास इंटरवल नहीं बताऊंगा, फिर आगे आपको खुद करना है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो ये क्लास इंटरवल है, और यहाँ पे जैसे कि हम लिखे थे
चलो सिर्फ क्लास इंटरवल को हम कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ना है इंक्लूसिव सीरीज में है, ठीक है, ये जो है ना इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है, ये यानी कि क्लास इंटरवल जो ये दिख रहे हैं ना, ये इंक्लूसिव सीरीज में है, जो कि हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, देन जाके हम कर सकते हैं आंसर हमारा जो कि आएगा अच्छे से, ठीक है। और ये भी सेम है, वो भी सेम है, लेकिन हमें सेम करना है ताकि अच्छे से समझ में आ भी जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टेड टू एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, एक ही साथ यहाँ पे क्लास इंटरवल। तो मैं क्या करूंगा जो कि सेम सेम आ जाएगा, तो यहाँ पे यानी कि इस साइड में क्या करूंगा 0.5 माइनस करूंगा, और इस साइड में क्या करूंगा 0.5 प्लस में कर दूंगा, ठीक है। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास इंटरवल लिखना है तो कैसे लिखूंगा क्लास इंटरवल, मैं कैसे लिखूंगा 19.5 और यहाँ पे 29.5, और यहाँ पे कितना होगा 29.5 और यहाँ पे 39.5। तो मैं अभी बिना देखे ही कर सकता हूँ, ठीक है ना, 39.5 और यहाँ पे 49.5, 49.5, 59.5, ठीक है, 59.5 और ये 69.5, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल लिख लिए। फिर आगे क्या है, फिर आगे जो कि W है, ठीक है। W जैसे कि क्या क्या दिया है, छोटा बहुत मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, पूरा आंसर करके मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो बताऊंगा तो आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में ये ऐसे होता है वो ऐसे होता है बोल के ना, ठीक है। तो ये जो कि W है, समझ में आ गया। W यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपको बताइए कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, मतलब आपको m निकालना है, जो कि मिड वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये जो कि मिड वैल्यू के लिए है। तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 देखो कैसे करना है, ये है L1 और ये L2, तो कैसे करूंगा देखो L1 प्लस L2 जो कि 29.5, कैसे करना है, जीरो तो ये जीरो ऐसे भी होगा, 9 9 18 और ये 19, 9 लिख के हमारे पास एक है कि नहीं है, तो हाँ 18 और 19, 9 लिख के हमारे पास एक। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये अगर जीरो हम काट देंगे तो 49 आ रहा है। अगर हम 49 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आएगा, चलो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक बताऊंगा, बाकी आपको खुद करना है ताकि पता चला। ओके ओके, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4, समझ में आ गया ना। फिर यहाँ पे 9 है तो 2 4 जा होगा, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8 होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच गया, तो 1 को कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे और एक जीरो आ गया, तो अब कैसे करेंगे 2 5 जा 10, तो कितना आ रहा है 24.5। तो यहाँ पे गैप कितना, आई थिंक 10 ही गैप है, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो मिड वैल्यू में निकाल लिया 24.5, 34.5, 44.5, 54, 54.5, 64.5। आई थिंक ये सही है या रॉन्ग है, देख लो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, कितना मतलब कैसे मैं किया। तो ये होने के बाद आपको करना क्या है, m, यानी कि m को किसका निकालना है, m आपको ये बता दो पहले, किसका निकालना है आपको, m का, ठीक है, किसका निकालना है, ये m का, जो कि 24 का निकालना है, ऐसे नहीं 24 का 5 निकालना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ठीक है, ये सारा 2 डिजिट है, इसे हम लेंगे ही नहीं। तो चलो एक बता देता हूँ 24.5, ताकि बाद में बोलोगे सर मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो जैसे हम देखेंगे लॉग, यानी कि लॉग m यहाँ पे लिखा हुआ, देखो नीचे लिखा हुआ है ना, वहां पे लॉग m, यानी कि m का लॉग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 24.5 है, तो कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली आपको 24 का देखना है, 0.5 का नहीं देखना है, ठीक है, 24 का 5 देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो 24 का 5 मैं दिखा देता हूँ, 24 का 5, 1 2 3 4 5 3892, देखो 3892 आई थिंक है या नहीं है, चलो मैं 3892 है, तो आगे मैं और क्या करूंगा, ठीक है, ये 1.3892, फिर यहाँ पे क्या करना है
34 का 5 दिखाना है, 44 का 5 दिखाना है, 54 का 5 देखना है और 64 का 5, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉइंट है तो सिर्फ यही दो काउंट ही होगा, यही दो नंबर, तो यही दो नंबर में से एक कट गया तो सिर्फ वहीं बच गया, हो गया ना। तो यहाँ पे कर लेना है, फिर क्या करना है, W log m करना है, ये log m निकल गया, फिर ये W जो है ना इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका टोटल करना है, टोटल करने के बाद फॉर्मूला पुट कर देना है, हो जाएगा आपका W log m डिवाइडेड बाय W, खत्म। क्या है यार, क्या है, ये तो कुछ नहीं है, आगे चलो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, ये कुछ नहीं है, आगे चलो। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ओके, फॉर्मूला तो यहाँ पे है ना, अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको फॉर्मूला थोड़ा देख लेना, ठीक है, फॉर्मूला देख देख के करो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस होने से आपका बहुत कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीटेड, समझ में आ गया। ओके, कंप्लीट है। तो ये आपका जैसे कि मैं आपको ये बता दिया, यानी कि इलस्ट्रेशन 30 बता दिया कि कैसे आपको करना है, फिर ये पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, फिर ये लिखना है यानी कि वेटेड लिखना है, फिर मिड वैल्यू निकालना है, इन दोनों का मिड वैल्यू निकालना है, फिर एम का लॉग एम निकालना है, लॉग एम निकल जाएगा तो W और लॉग एम को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल कर लेना है और इसे टोटल करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एंटीलॉग ऑफ W समेशन W लॉग एम डिवाइडेड बाय W, ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। और W की जगह पे F आ जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में, है कि नहीं, नॉर्मल वाला। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। तो मैं आगे का सिर्फ आगे चलते हैं तो मैं इलस्ट्रेशन 31 बताऊंगा, ठीक है, आगे चलेंगे इलस्ट्रेशन 31 जो कि बताऊंगा, इलस्ट्रेशन 30 खत्म हो गया, इलस्ट्रेशन 31 बताऊंगा। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, आप कमेंट क्या करो, ठीक है ना, मैं कमेंट डेली मतलब सभी डेली तो मैं पढ़ता हूँ, सभी का ही रिप्लाई देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक को छोड़ दूंगा और दूसरे को पकड़ूंगा उसको ही बताऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर। ओके, क्लियर है तो ये लाइक पक्का कर देना, और हाँ वीडियो को जो भी देख रहा है ना शेयर भी कर दिया करो, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपके लिए तो इतना ही कर सकता हूँ ना, इससे ज़्यादा भी करूँगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी के लिए थोड़ा वेट कर लो, इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ, ठीक है, बहुत कुछ करने वाला हूँ, ठीक है। तो गिव अवे भी बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन कब होगा मैं टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन होगा ही होगा गिव अवे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका खत्म इलस्ट्रेशन 30। तो अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 31। अब ये मार्कर भी मुझे बोल रहा है सिर्फ मैं ही लिखूंगा क्या, सिर्फ मैं ही लिखूंगा, बाकी तो ले ले, बाकी मार्कर भी तो रखा हुआ है ना, उसे भी ले ले, वहीं से ले ले, है कि नहीं। हाँ, ऐसा होता है ना। तो इलस्ट्रेशन 31, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में समझा दूंगा तो आपके लिए इजी है, आंसर भी, ठीक है, समझ जाओगे क्वेश्चन, आंसर समझ जाओगे, बता दूंगा तो प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो चलो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 31 जो कि लिखा हुआ है, कंपेयर टू प्रीवियस द सेल्स इंक्रीज एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा है, कंपेयर टू द प्रीवियस सेल्स, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है जो कि प्रीवियस ईयर के सेल्स के साथ हमें कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जैसे कि एज फॉलोज, 2010 में 3%, 2011 में 5%, 2012 में 7%, 2013 में 65%, जो कि इसका कंपेयर वगैरह हुआ है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या कहा है, यहाँ पे निकालने के लिए हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ इंक्रीज इन सेल्स यूजिंग बोथ द एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। यहाँ पे कहा क्या है, यहाँ पे कहा है कि इंक्रीज यानी कि सेल्स जो इंक्रीज हो रहा है कितना एवरेज में इंक्रीज हो रहा है निकाल लो, ठीक है, वो तो एरिथमेटिक मीन में निकाल लो, क्योंकि देखो देखो मैं थोड़ा अलग किया हूं, ठीक है ना, मैं थोड़ा अलग किया हूं ताकि बाकी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये तो इलस्ट्रेशन 31 है, 31 है ना। ओके, तो अब देख लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे मान लो हमें कुछ सेल्स वगैरह नहीं दिया है, सपोज, ठीक है, प्रीवियस ईयर, सपोज
प्रीवियस ईयर सेल्स, प्रीवियस ईयर सेल्स इज 100। क्लियर है? सपोज प्रीवियस ईयर सेल्स इज 100, क्योंकि हमें नहीं दिया है ना, प्रीवियस ईयर सेल्स दिया है क्या? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो सपोज ही लेना पड़ेगा। तो अब चलो, अब जैसे कि लिखा क्या है यहाँ पे, ईयर एक तो पक्का होगा, ठीक है। ईयर क्या क्या है? 2010 है, 2011 है, 2012 है और 2013 है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो वहां पे x, x1, x2 ये लिखा तो उसे लिखना छोड़ दो, खुद के हिसाब से करो। परसेंटेज, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होगा यार, यहाँ पे इन लिखा हुआ है ना, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज यानी कि इंक्रीज इन परसेंटेज भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन परसेंटेज लिख सकते हैं, उसे x, x1 लिखना नहीं है कि नहीं? हम क्यों लिखे वाला, क्यों लिखे? नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कि है 3 है, 5 है, यहाँ पे 7 है, ये 5 है, ठीक है ना, 5 है, 7 है, और यहाँ पे जो कि नीचे है 65। तो ये तो इंक्रीज हो गया, यानी कि इंक्रीज कंप्लीटेड, ओके। फिर यहाँ पे सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ईयर की एंड में जो कि सेल्स हुआ है, कितना कितना इंक्रीज हुआ है उसके हिसाब से सेल्स होगा ना, ओके। सेल्स एट, सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, अच्छा सेल्स एट द एंड ऑफ द ईयर की एंड में हमें देखना पड़ेगा कि सेल्स कितना कितना हुआ है। तो अब ये क्या करेंगे, हम इसे इसे हम x ले लेंगे, समझ में आ गया? इसे हम x ले लेंगे, समझ में आ गया? समझ में आ गया? आया ना? हाँ हाँ, मुझे दिख रहा है, समझ में आ रहा है आप सबको, है कि नहीं? ओके, ठीक है। तो ये हो गया। देखो यहाँ पे 3% इंक्रीज हुआ, ये परसेंट, परसेंट है ना। हाँ। तो अगर 100 में से 3% इंक्रीज हुआ तो 103, अगर 100 में से 5% इंक्रीज हुआ 105, अगर 100 में से 7% इंक्रीज हुआ 107, अगर 100 में से 65% इंक्रीज हुआ 165, ठीक है। और यहाँ पे देखो सर ये कैसे हो गया, यानी कि 2010 में तो ये इतना इंक्रीज है, तो इसके ऊपर तो हमें 5% निकालना है ना, इसके ऊपर तो हमें 7% निकालना है ना, इसके ऊपर तो हमें ये निकालना है ना। नहीं नहीं, यहाँ पे कहा क्या, प्रीवियस ईयर सेल्स, मान लो कि प्रीवियस ईयर सेल्स 100 है, तो 2009 सॉरी 2010, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना होगा 2009। सपोज 2009 में जो कि इसका प्रीवियस ईयर सेल्स है 100 है, और यहाँ पे 2010 में 3% इंक्रीज हुआ है। और ये नहीं लिखा होता तो फिर से हमें सपोज लेना पड़ता, ये नहीं लिखा हो तो फिर से सपोज ले लो, ठीक है। ये नहीं लिखा हो तो फिर से सपोज ले लो, तो इसीलिए जो कि हमें 100 के ऊपर ही निकालना पड़ा, ठीक है। क्लियर? ओके। फिर ये तो हो गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, log x निकालना है, ठीक है। ये log x ना, देखो ये तो बहुत अच्छा लगता है, एग्जाम में तो इतना सारा लेंदी नहीं आएगा, क्योंकि ये भी देगा तो होगा, नहीं देगा तो क्या होगा, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, मैं बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के ना मेरा गला सूख चुका है, तो आई थिंक आपको सब कुछ पता चल रहा होगा। 0294, सॉरी 0294 2.2809, ठीक है। तो इससे हम टोटल करेंगे समेशंस log x, तो टोटल करने से कितना आएगा 8.2809, ठीक है। तो देखो ये तो इंडिविजुअल सीरीज में आ रहा है ना, तो यहाँ पे इसका नंबर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नंबर इक्वल टू 4 है, 1 2 3 4, खत्म, बात खत्म यार। ऐसे ही तो करना है ना। चलो मैं इसे आंसर मतलब सॉल्यूशन इसका निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एंटी लॉग ऑफ समेशंस log x डिवाइडेड बाय n, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो एंटी लॉग ऑफ, यहाँ पे देखेंगे 8.2809
2809 डिवाइडेड बाय 4, 4 है ना। हाँ हाँ हाँ, तो एंटी लॉग ऑफ कितना आएगा, 2.0702, 2.0702 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है 2.0702, ये पॉइंट हो गया। आ गया कि नहीं? हाँ आ गया ना, बहुत बढ़िया है यार। यहाँ पे और आगे कैसे करना है मुझे तो नहीं पता यार, कैसे करना है। एंटी लॉग ऑफ 0.0702 इंटू 10⁻², खत्म। तो यहाँ पे 0.0702 को हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1176, ठीक है, आ रहा है। तो 10⁻12 तो लिख सकता हूँ ना, 10⁻²। हाँ अब बताओ, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो हमें लिखना नहीं है, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हमें जानना पड़ता है। यहाँ पे जो कि 1 के आगे जो कि एक पॉइंट लगा, यानी कि 1.176 ये है, ठीक है, लेकिन हमें लिखना नहीं पड़ता है। अगर उसे हम लिखेंगे तो में भी इधर उधर हो सकता है, यानी कि हमें याद नहीं रहेगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है, वो रूल है। तो ये पे 1.176 अगर हम इंटू 10 यानी कि 10⁻² से अगर मल्टीप्लाई करें, 10⁻² मतलब 10⁻² मतलब 100, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1176, ठीक है। अरे यार थोड़ा तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे निकालना क्या है, इंक्रीज रेट निकालना है हमें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्रीज रेट, ठीक है, इंक्रीज रेट इन सेल्स, ठीक है। तो देखो ये था पहले 117.6 था, और प्रीवियस ईयर में था इतना, तो 70.6% इंक्रीज रेट हुआ है। क्लियर है, बहुत बढ़िया है ना, अच्छा लगता है, बहुत मजा भी आता है। आया या नहीं आया? आ गया होगा, यानी कि आपको बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी कि इतना सारा टाइम क्यों लेते हो सर, बोलो, है कि नहीं? देखो मैं आपके लिए टाइम लेता हूँ, किसी और के लिए टाइम नहीं लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जान पाओ, आप अगर जान पाओगे तो मेरे लिए तो टाइम क्या है, ठीक है। हमें तो ऐसे भी आंसर निकालना है ना, ये सब कुछ हो जाएगा। तो अभी और एक थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, फिर हम क्लोज करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे जाएंगे। यानी कि इलस्ट्रेशंस ये 31 गया, 32, 33, 34, 35, और 2 क्लास होगा, फिर हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन का इलस्ट्रेशन वगैरह खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास से हम जो कि हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसी में से मैं आपको तो ज़्यादा ही नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि आपको पता है कि नहीं? ओके क्लियर है। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ये तो दिख रहा होगा ना, मिटा देता हूँ। देखो कितना मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिटाने से 2-3 मिनट तो चल ही जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं? हाँ, उसी टाइम में आप थोड़ा रेस्ट कर लो। मैं तो रेस्ट नहीं करूँगा, उसी टाइम में आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ताकि माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको पता चल जाएगा, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब थोड़ा नया पढ़ेंगे, यानी कि नया तो नहीं, ऐसा नया नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अलग है, जो कि आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू, ग्रेजुअल इंक्रीज और
डिक्रीज वैल्यू। ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमारा जो कि चल रहा है ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट का, यानी कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं फाइनल अकाउंट, विदाउट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा, फिर एडजस्टमेंट टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन जाएंगे, जो कि डेप्रिसिएशन है कि नहीं, हाँ है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ग्रेजुअल इंक्रीज, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हुआ है ना, गिवन वैल्यू गोस ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ग्रेजुअली एट ए सर्टेन रेट ओवर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है या तो डिक्रीज हो जाता है कुछ ईयर्स के लिए, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि दो फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको याद रखना है। पहला, ए इक्वल टू पी 1+1+i⁴ मतलब क्या है इसका, मतलब मान लो कि मतलब ये कब यूज होगा, कब यूज होगा, इन केस ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रोथ। ठीक है, ये तो पहला गया, फिर 2 नंबर हम आ जाते हैं कि कैसे करना है। ए इक्वल टू, यहाँ पे P, यहाँ पे क्या आएगा 1-i⁴n। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज और डेप्रिसिएशन। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज और डेप्रिसिएशन। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखो ये ही दोनों फॉर्मूला हमें यूज करके ऐसे निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि एक्चुअली ए क्या है, पी क्या है, आई क्या है, और एन तो आपको पता है ना, मतलब जो कि जितना नंबर का इंक्रीज हुआ होगा वही है। तो यानी कि यहाँ पे नोट लिख लेता हूँ, यानी कि नोटेट, चलो नोटेट कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, ए स्टैंड फॉर द अमाउंट दैट रिजल्ट एट द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड। ठीक है ना, यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर द अमाउंट that result at the end of that result at the end of a certain period। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि ए क्या होता है ना, जो कि एंड पीरियड में जो भी रिजल्ट आया होगा अमाउंट का वही लेंगे। ठीक है ना, एंड पीरियड में। फिर आ गया यहाँ पे पी फॉर द अमाउंट दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड। ठीक है ना, अमाउंट that is put at the beginning of a certain period। ठीक है, ये है जो कि अमाउंट दैट इज पुट एट द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड। ठीक है, यानी कि जो कि पी है ना, वो ईयर जो कि पहला बिगिनिंग ईयर होगा, ठीक है, उसका भी जो कुछ अमाउंट या रिजल्ट वगैरह आया होगा उसे लेंगे। तो यहाँ पे आई फॉर द रेट चेंज पर यूनिट, यहाँ पे आई क्या है, द रेट ऑफ चेंज पर यूनिट। ठीक है ना, फॉर द रेट ऑफ चेंज पर यूनिट।
तो कैसे हमें कैसे निकालना है, जैसे कि r डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह निकालना है, यानी कि i अगर आया होगा तो r डिवाइडेड बाय 100 आएगा, ठीक है ना। और n का मतलब आपको पता है, n फॉर द ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स अलाउड फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, n द नंबर ऑफ ईयर्स ईयर्स, ठीक है, फॉर द ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना यही हम यूज करेंगे, यानी कि इसे हम यूज करके आंसर निकालना है, बहुत बढ़िया मजा आता है, ठीक है, जो कि हम इलस्ट्रेशन 32 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 1-2 क्लास से हमारा खत्म होने के बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जाएगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम खत्म होने के बाद हमारा हार्मोनिक मीन आएगा, हार्मोनिक के बाद हमारा खत्म, फिर आएगा मीन मीडियन, बहुत मजा आता है। नहीं, मीन मीडियन में आएगा ना मजा, आएगा कि नहीं, मीन मीडियन, मीन खत्म, मीडियन और मोड आएगा, ठीक है, जो कि मीडियन और मोड सबसे बहुत मजा आता है, और मीडियन और मोड में ही एग्जाम, मतलब आपके एग्जाम में ही आएगा, ठीक है, वही में से आपको आता है। और जैसे कि मैं बता देता हूँ, एरिथमेटिक या मीन, ठीक है, मीन में से आएगा, मीडियन में से आएगा और मोड में से, इन तीनों में से आता ही है, ठीक है, बहुत मजा आता है, यानी कि हम अभी तो कर लेंगे जो भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में करेंगे तो वो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि अच्छे मार्क से पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए यहाँ से मतलब यहाँ तक क्लास हो चुका है, यानी कि यहाँ हम हमारा क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरा हाथ भी दुखने लगा है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उससे करेक्शंस करने की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स और एक बात, जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।